नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है, यानी अमेरिका की सरकार फिलहाल ठप हो चुकी है। अब आप अगर ये कहोगे कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि सरकारी दफ्तरों में लाइटें भले जलेंगी, लेकिन वहाँ पे काम नहीं होगा। हजारों फेडरल एम्प्लॉयज़ या तो बिना वेतन के काम करेंगे या उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, वहाँ पे सीमित स्टाफ रहेगा ताकि इमिग्रेशन की जांच चलती रहे और सुरक्षा से समझौता ना हो। लेकिन उसके अलावा मिलिट्री बेसिस से लेके हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज से लेके जितने भी जरूरी विभाग हैं, सब प्रभावित होंगे। और 2018 के बाद लगभग 7 साल बाद पहली बार अमेरिका में पूरी तरीके से गवर्नमेंट का शटडाउन हुआ है। अब सवाल यह है कि अमेरिका में शटडाउन हो क्यों जाता है। तो बात यह है कि यूएस का जो कांग्रेस है, यानी अमेरिका की संसद, वहां पे दो प्रमुख दल हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। दोनों के बीच में जब भी झगड़ा होता है बजट को लेके या खर्चे के मुद्दे को लेके और एक डेडलॉक की सिचुएशन आती है, तो अमेरिका का सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में समझौता नहीं होता तो सरकार को खर्चने के लिए पैसा ही नहीं मिलता, यानी शटडाउन लग जाता है। रिपब्लिकन पार्टी, जिसकी अगुवाई डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि डेमोक्रेट्स टैक्स पेयर्स का पैसा इलीगल इमिग्रेंट्स को हेल्थ केयर और दूसरी तरीके की फैसिलिटी देने के लिए खर्च करना चाहते हैं। जबकि डेमोक्रेट्स का कहना है कि मुद्दा इमिग्रेंट्स का नहीं है, उनकी बड़ी चिंताएं हैं फॉरेन एड फंडिंग में कट को लेके, अफोर्डेबल केयर एक्ट की सब्सिडी को बचाने को लेके, रिसेशन एक्ट में संशोधन को लेके, और इसके अलावा ट्रंप जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास करके अचानक से बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के फैसला सुनाते हैं, उसको लेके। अब अगर हम बात करें कि इस शटडाउन का असर क्या होगा, तो आप ये समझ लो कि यूएस में करीब 35 लाख फेडरल वर्कर्स इससे प्रभावित होंगे। इसेंशियल सर्विसेज को अगर छोड़ दें तो बाकी का डिपार्टमेंट लगभग पूरी तरीके से वहाँ के कर्मचारियों का वेतन रुक जाएगा। हर हफ्ते अरबों डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी हो जाएगी। और अमेरिका वैसे भी ऑलरेडी रिसेशन की कगार पे खड़ा है, जीडीपी ग्रोथ उसकी सुस्त है, जॉब डेटा बहुत कमजोर है। तो ऐसे हालत में शटडाउन करना मतलब आग में घी डालने जैसा है। और प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका पूरी दुनिया का फाइनेंशियल हार्ट बीट है। वहाँ की इकोनॉमी अगर कुछ भी लड़खड़ाती है तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आता है। वॉल स्ट्रीट गिरता है तो ग्लोबल मार्केट गिर जाती है, डॉलर का डिमांड और सप्लाई दोनों प्रभावित होता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की जो योजनाएं हैं वो इनडायरेक्टली डिले होती हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो भी प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे अमेरिका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एड देता है, वो भी रुक जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वाशिंगटन में डेडलॉक लगता है तो इसका असर दिल्ली से लेकर टोक्यो, लंदन, बर्लिन, हर जगह फील होता है। तो अब मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच में जो ये डेडलॉक है ये जल्दी खत्म हो सकता है, या ये डेडलॉक अमेरिका को रिसेशन में ढकेल के ही रुकेगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।